Good morning, my dear students. Beta, as you know, we have completed our chapter, but from today only, we are going to do revision of business studies. Chapter number 12, Consumer Protection. Chapter name is Consumer Protection. आज से हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं. ओके, अगर आपको कोई भी डाउट या पॉइंट हो तो आप समझ सकते हैं. हम पार्ट 20 से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, लास्ट चैप्टर से एक बार हर एक पॉइंट की एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे और केस स्टडीज पढ़ेंगे इनकी. ठीक है. अब पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? पहला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर. ओके, तो लिखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर. क्या? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किसकी? ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर. क्लियर? सेकेंड टर्म पे आ जाइए. नीड क्या है हमें? नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या नीड है? नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. ठीक है. नीड इज टू, क्या नीड है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर. ये हमारी नीड है. ओके, नीड क्या है? नीड इज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर. ओके, प्रोटेक्ट द कंज्यूमर. किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम कंज्यूमर को? एक्सप्लॉइट ना हो, है ना बच्चा? ओके, थर्ड पॉइंट पे आ जाइए. इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. क्या इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो है बच्चा इंपॉर्टेंस जो है वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, और बिजनेस पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है. देखो, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू. कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जो कंज्यूमर, फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस, second one is unorganized consumer, third one is widespread exploitation of consumer. Okay, these are from consumer point of view. Importance of consumer protection from consumer point of view. देखो, कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या है? जो कंज्यूमर होते हैं ना वो इग्नोर कर देते हैं. इग्नोर क्या करते हैं कंज्यूमर? इग्नोर कर देते हैं अपनी राइट्स या रिलीफ जो उनको मिले हुए हैं. ठीक है. सो इट इज नेसेसरी, इस वाले पॉइंट में ये नेसेसरी है एजुकेट करना. ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट हो जाए. किसके लिए? अपना इंटरेस्ट के लिए, देयर इंटरेस्ट. तो कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब हो गया जो कंज्यूमर जो इग्नोर करते हैं क्या? अपनी राइट्स
और रिलीफ जो उनको अवेलेबल होता है, तो उनको एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर में लिखेंगे कि कंज्यूमर को ऑर्गेनाइज्ड वे में लाना बहुत जरूरी है कि वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो कंज्यूमर है ना बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर के लिए क्या करा है हमने, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूमर जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेड होते हैं। कैसे एक्सप्लॉयट, बाय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू, या ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू, गलत एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सारे ये क्या एक्सप्लॉयट होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर को जो है ना वो प्रोटेक्शन चाहिए, कंज्यूमर नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर, ओके। अब नेक्स्ट वन इज importance from businessman point of view। अब बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट इज business uses society's resources। Third point is social responsibility। Fourth point is government इंटरवेंशन। देखो इंपॉर्टेंस फ्रॉम बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेसमैन जो है बच्चा कंज्यूमर के फेवर में काम करेगा, फेवर में मीन्स कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेगा और एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कंज्यूमर को, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो लॉन्ग रन के लिए वही बिजनेस चल सकता है ना बच्चा। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ओके। अगर वो क्या काम कर रहा है, वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है क्या होगा, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई है इस पॉइंट में, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो उसकी सेल रिपीट होती रहेगी, नॉट ओनली ब्रिंग्स रिपीटेड सेल। अगर मैं किसी भी दुकानदार से सेटिस्फाई हूं तो मैं किसी पर्सन को बताऊंगी कि वो वाला दुकान में तो बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो क्या होगा उसके नए, मैं तो खुद सामान तो लेने जाऊंगी, रिपीट सेल तो होगी, बट मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी तो उसका न्यू कस्टमर भी बनेगा, ओके। तो गुड फीडबैक, इसमें क्या होगा, गुड फीडबैक मिलेगा, ओके। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो उसका मेन मोटो क्या होता है, इनका बिजनेस का मेन मोटो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी उसका जो एम है बिजनेस का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो भी फुलफिल हो जाएगा। किसके थ्रू, अगर वो कंज्यूमर को ध्यान में रख के काम करेगा। बिजनेस यूजेस सोसाइटल रिसोर्सेज, देखो आपको पता है जो बिजनेस होता है, बिजनेसमैन होता है, वो क्या यूज करता है बिजनेस चलाने के लिए, उसको क्या सोसाइटी की रिसोर्सेज जो यूज करता है वो, ओके। क्योंकि वो खुद ओनर थोड़ी ना है सारी रिसोर्सेज का, तो वो सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज करता है, सो उसको सोसाइटी के फेवर में ही काम करना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी की रिसोर्सेज यूज कर रहा है, ठीक है। तो उसको वो प्रोडक्ट बनाने चाहिए और वो सर्विसेज देनी चाहिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, ओके, जो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए ना हो, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है किसकी, बिजनेसमैन की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू सेल करे गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज टू कंज्यूमर। ये क्या है,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, बिजनेसमैन की ही शुड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। फोर्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी बिजनेस में, क्यों? क्योंकि वो क्या चाहती है, प्रोटेक्ट करना चाहती है कंज्यूमर को। अगर हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, अगर बिजनेसमैन जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा उसके बिजनेस में। अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है कंज्यूमर को, माल प्रैक्टिसेस कर रहा है, ठीक है, गलत सामान बेच रहा है कस्टमर को, तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसके बिजनेस में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी गुडविल भी कम हो जाएगी। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आए बच्चा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रही हूं कि आपको चैप्टर समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके बाद आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कहता है? इसका मेन मोटो है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ओके, क्लियर? बताओगे अब क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का? अगर मेन एम पूछे क्या आएगा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ओके, अब इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर जो है, इस फीचर इज टू ग्रांट सर्टेन राइट्स टू कंज्यूमर। इसका फीचर है कि ये राइट्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को, ग्रांट करता है राइट्स टू कंज्यूमर। सेकेंड, प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सप्लोटेशन। अगर किसी भी तरीका का एक्सप्लोटेशन हुआ तो उसको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3-tier रिड्रेसल मशीनरी भी प्रोवाइड करी है इसने। 3 रिड्रेसल मशीनरी है जो मैं आपको आगे टॉपिक में समझाऊंगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन आर द 3-tier रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोवाइड रेमेडी टू कंज्यूमर। ओके, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट पे बच्चा 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं और इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। कंज्यूमर राइट जो है बच्चा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 6 राइट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी राइट क्या कहती है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज which are hazardous to the health and property। इसके अंदर बच्चा वो गुड्स आती हैं जो हमारे हेल्थ और प्रॉपर्टी के लिए मतलब हार्मफुल है हमारी लिए। राइट टू सेफ्टी के अंदर वो सारी गुड्स आती हैं, ठीक है। उसके में क्या आता है? प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हार्मफुल टू द
या hazardous to the health and property. Okay. Right to safety is important. इसमें क्या है? Is important for safe and secure life. ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सेफ एंड सिक्योर लाइफ के लिए. जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं. देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेज है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है. कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, ठीक है, जैसे फ्रिज है. अगर कोई से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, अब हमने खोला उस फ्रिज को और वो ब्लास्ट कर गया, वो किसके अंदर आएगा? राइट टू सेफ्टी के अंदर. क्योंकि वो क्या हुआ? वो हमारी हेल्थ को हार्म कर रहा है ना बच्चा. तो राइट टू सेफ्टी में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं. ओके. तो कंज्यूमर को इसमें क्या पता होना चाहिए? कंज्यूमर को एजुकेट होना चाहिए कंज्यूमर कि वो यूज करे ISI मार्क्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं बाजार में जाके, तो हमें ISI मार्क्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करना है. एज ISI marks gives an assurance. ISI मार्क वाले क्यों करना है? क्योंकि ISI जो मार्क्ड है ना, वो गिव करता है हमें अश्योरेंस, गिव अश्योरेंस ऑफ सच प्रोडक्ट मीटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. ISI मार्क लगा होगा ना, तो इस पे ये होगा कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी सही है. ओके, क्लियर. तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के गुड्स खरीदें तो उस पे ये देखें कि ISI मार्क लगा हुआ है या नहीं. ओके. अगर उसको कोई भी नुकसान होता है, लॉस होता है इस गुड्स से, तो किस गुड्स में, किस राइट में आएगा वो? राइट टू सेफ्टी में. ओके. नेक्स्ट राइट देखते हैं बच्चा. नेक्स्ट वन इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. देखो राइट टू इन्फॉर्म्ड से ही पता चलता है इंफॉर्मेशन है ये. राइट टू इन्फॉर्म में क्या आता है? इंफॉर्मेशन. ठीक है. कंज्यूमर जो है ना, उसके पास राइट है कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिले. किसके बारे में? प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है. जैसे प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिले? प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ है, प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में. ठीक है. क्या तरीका है इसका यूज करने का, सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को पता होना चाहिए. वो कौन सी राइट में आता है? राइट टू इन्फॉर्म्ड में आता है. ओके. अगर कंज्यूमर को सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो मिसलीड नहीं होगा. ठीक है. वो अगर कोई एडवर्टीजमेंट गलत आ रही होगी तो वो उसको पकड़ लेगा. क्लियर. ओके. तो राइट टू इंफॉर्मेशन से पता चल गया आपको. इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर के पास, कंप्लीट इंफॉर्मेशन. तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज अ राइट, कंज्यूमर के पास राइट होती है टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, about the product he intends to buy, including, इसके अंदर क्या इंक्लूड करता है? including its
डी एंड्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ यूज। एक्सेट्रा। इससे क्या फायदे होंगे वो मैं बता रही हूं। सच इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा, सच इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम deceptive advertising, misleading labeling। जो लेबल पे आप देखते होगे हर प्रोडक्ट के लेबल पे क्या लिखी होती है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो मिसलीडिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। मिसलीडिंग, लेबलिंग। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट्स विद एक्सपायर्ड लाइफ। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदें उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ गया ना। अगर इसके बारे में पता होगा तो आपको इससे आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट विद एक्सपायर्ड लाइफ। थर्ड पॉइंट इज राइट टू चूज। राइट टू चूज से ही पता चला आपको, इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा। राइट टू चूज का मतलब चॉइस। कंज्यूमर के पास चॉइस है, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है जो उसकी विश हो। जो सेलर होगा उसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है। ओके, तो एवरी कंज्यूमर हैव राइट टू चूज। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ गुड्स। बहुत सारी वैरायटी है गुड्स की, तो उसमें से चूज करने का हक है कंज्यूमर का। एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। क्लियर? जो मार्केटर होगा या सेलर होगा उसके पास क्या होनी चाहिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए कि कंज्यूमर अपने विश से प्रोडक्ट ही खरीद ले। ओके, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? अब वैरायटी ऑफ गुड्स में क्या आएगा, मतलब इन द टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, शेप, साइज। ओके, fourth point is right to be heard. Right to be heard. देखो, right to be heard इसका मतलब है कि कंज्यूमर की सुनवाई हो। ठीक है, अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है तो क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं है गुड्स या सर्विसेज के साथ, तो क्या होगा, उसकी सुनवाई हो। ठीक है, वो सुनवाई का मतलब वो कंप्लेन कर पाए। तो इस राइट में क्या कहते हैं, कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन एंड टू बी हियर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन with the goods or a services. Clear? अब आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रीवियंस सेल्स खोल दिए गए हैं। अगर हमें किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कहां पर कंप्लेन करेंगे हम, ग्रीवियंस सेल में। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है, अब हम लिख रहे हैं, देखो,
मैनी फर्म्स हैव ऑल्सो सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवियंस सेल। अब बहुत सारी फर्म्स ने क्या कर दिया, अगर उनकी भी कोई भी प्रोडक्ट की कंप्लेन आएगी तो कहाँ जाएगी, ग्रीवियंस सेल में। ओके, 5th पॉइंट देखिए बच्चा, इसमें हम 5th राइट हम देख रहे हैं। अब हमने कंप्लेन करी तो उस कंप्लेन का हमें फायदा क्या होगा, देखो 5th पॉइंट में पता चलेगा, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि हमें कंपनसेशन मिलेगा या रिलीफ मिलेगा फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच शॉर्ट फॉर हिज एक्सेप्टेशन। देखो इस राइट में क्या है, अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, मतलब हमने खरीद लिया और हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था वो, ठीक है, हमने खरीदा, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट आया तो क्या होगा, अब हमें उसके बिहाफ पे हमें कंपनसेशन मिल जाएगा, ये पैसा हमारा वापस हो जाएगा या हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस राइट के अंदर आता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। तो कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट relief in case the product or services falls short of his expectations. Consumer प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था ना बच्चा हमने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी पीछे, प्रोवाइड्स करता है, प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर, नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर, इंक्लूडिंग, जो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट of the product, removal of defect in the product, compensation paid for any loss or injury suffered by consumer. Last right is 6th one, right to consumer education. अब हमारा लास्ट राइट ये कहता है कि हमें कंज्यूमर को एजुकेट करना है। एजुकेट का मतलब नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, स्किल्स प्रोवाइड करनी है कि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो इसमें लिखा है, हमें लिखना है, हमें कंज्यूमर हैज द राइट टू, कंज्यूमर हैव द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड skills to be an informed consumer. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ये कहता है कि कंज्यूमर के पास नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए। ओके, कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन किसकी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उनके पास इतनी सारी राइट्स हैं और इतने रिलीफ्स मिलते हैं अवेलेबल टू देम। अगर जैसे इस केस में क्या हुआ था, अगर वो एक्सपेक्टेशंस उसकी मीट नहीं होती तो वो क्या करेगा,
तो उसको पता होना चाहिए उसको क्या करना है उसमें। तो कंज्यूमर मस्ट नो, देखो लिख रही हूं मैं, कंज्यूमर मस्ट नो द राइट एंड रिलीव्स अवेलेबल टू हिम in case a product falls short of his expectations। अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो कंज्यूमर को पता होना चाहिए उसकी क्या राइट है और क्या उसको रिलीफ मिलेंगे, क्या उसको फायदे मिलेंगे इससे। ओके, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए कौन इनिशिएटिव ले रहा है? बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है, जो एजुकेट कर रहे हैं कंज्यूमर को। ओके, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। ओके, जैसे गवर्नमेंट ने क्या कैंपेन शुरू करा है, ये ध्यान रखना है, कैंपेन का नाम जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक जागो किसके अंदर आएगा? ये 1 मार्क्स में आ सकता है। जागो ग्राहक जागो किस में आएगा? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में आएगा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे। एक आधा टॉपिक जो हमारा रेडिएशनल एजेंसीज का रह गए वो भी कर लेंगे। इसके बाद हम केस स्टडीज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो जागो ग्राहक जागो किस 1 मार्क्स में आएगा? तो क्या आएगा? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ओके, क्लियर। अब राइट टू चूज में क्या आएगा? राइट टू चूज में क्या आएगा? इस पे क्वेश्चंस आएंगे बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, क्लियर। Thank you very much.